हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा फिर से स्वागत करता हूं आपको एडू फ्यूचर चैनल पे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे और कोलाइडल सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स के बारे में मैं बता दूंगा आपको। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि इसके पहले का जो वीडियो था, उसके पहले का जो वीडियो था, इसके पहले के वीडियो में मैंने कंसंट्रेशन के बारे में बात की थी आपसे। उससे रिलेटेड कुछ डाटा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मैंने आपसे शेयर किया था। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग को कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद ही हम लोग समझते हैं कि आखिर वो सॉल्यूशन क्या होता है, आखिर वो किस टाइप का बिहेवियर वाला होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में सबसे पहली बात क्या है कि ये एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा है भाई? हेट्रोजीनस होता है। हेट्रोजीनस आपको याद होगा, जिसका कि कंपोजिशन थ्रू आउट सेम नहीं होता है। हालांकि कभी कभी ये होमोजीनस भी हो सकता है ना। हेट्रोजीनस मिक्सचर एज वेल एज होमोजीनस भी कर ही देते हैं, क्योंकि कुछ कुछ कोलाइडल सॉल्यूशन होमोजीनस भी देखा गया है। होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस एज वेल एज होमोजीनस, मैं दोनों टर्म यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा इंपॉर्टेंट बात देखते हैं क्या कि ये बना हुआ किसका होता है। इसके कंस्टिट्यूएंट को हम लोग दो नाम देते हैं, एक होता है डिस्पर्स फेज और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। क्या होता है? मेडअप ऑफ डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्सन मीडियम। देखो, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो है ना, ये कुछ हद तक वही बात है सॉलिड और सॉल्वेंट। मीडियम होता है और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स डिस्पर्स फेज के रूप में स्प्रेडेड आउट होते हैं थ्रू आउट द मीडियम। ओके, तो कुछ ऐसा ही है, जैसे सॉलिड और सॉल्वेंट के मिलने से बन रहा था सॉल्यूशन, उसी तरह से डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के मिलने से बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइड्स। ओके, तो डिस्पर्स फेज क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट बिहेव करेगा, और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा? एज ए सॉल्वेंट बिहेव करेगा, है ना। ये क्या होगा? एज ए सॉलिड के जैसा एक्ट करेगा और ये एज ए सॉल्वेंट के जैसा एक्ट करेगा। ठीक, ओके। अगला इंपॉर्टेंट बात होता है इसके पार्टिकल्स के साइज के बारे में, क्योंकि इसका पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो एक रेंज में होता है। पार्टिकल्स रेंज जो इसका आप देख रहे हो वो होगा 10 to the power -9 से 10 to the power -6 मीटर तक। ये रेंज है। देखो, इससे ज्यादा वाले जो होंगे वो सस्पेंशन कहे जाते हैं, और इससे कम वाले जो होते हैं वो ट्रू सॉल्यूशन कहे जाते हैं। इससे ज्यादा वाले जो होंगे वो क्या कहलाते हैं? सस्पेंशन। और इससे जो कम वाले हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन। तो आप यहाँ से इस तीनों में डिफरेंशिएशन भी देख सकते हो कि पार्टिकल के साइज के हिसाब से अगर 10 to the power -9 से कम है तो ट्रू सॉल्यूशन है, 10 to the power -6 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? सस्पेंशन है। दोनों के रेंज में है, इसका मतलब क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं कि जनरली इसका साइज जो है ना वो इसके सरफेस एरिया को काफी बढ़ा देता है। मतलब आप कह सकते हो कि पार्टिकल्स हैव लार्जर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो पार्टिकल्स का होता है ना वो काफी अच्छा होता है, अच्छा खासा। मतलब इतना सरफेस एरिया जो होगा वो जनरल वे में सॉल्यूशन का होगा, सॉल्यूशन का इससे ज्यादा होगा, लेकिन एज कंपेयर टू सस्पेंशन इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। यही वजह होता है कि हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का बहुत सारे अलग अलग पर्पस में इसका यूज करते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट देख लेते हैं हम लोग कुछ। ये तो हो गया कोलाइडल सॉल्यूशन का जो बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब इसके बाद कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, बाकी कहीं नहीं मिलेगा आपको, ये है ना। तो हम लोग देखते हैं सब स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन।
अब देखिए कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे वो क्या क्या होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी इसका क्या हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट। क्या होगा, टिंडल इफेक्ट। देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जैसे एक कंटेनर ले लो और इस कंटेनर में आप कोलाइडल सॉल्यूशन ले लो। कोलाइडल सॉल्यूशन करने का मतलब क्या है, एक व्हाइट ले लो आप, एक व्हाइट और प्लस वाटर का मिक्सचर ले लो आप, एक व्हाइट और वाटर का मिक्सचर ले लो। कोलाइडल सॉल्यूशन है एक एल्बुमिन, एक्चुअली में ये एक प्रोटीन होता है, दैट इज एल्बुमिन। एक एल्बुमिन बोलते हैं इसको हम लोग। तो जब आप इससे लाइट सोर्स पास कर पाओगे ना, तो आप देखोगे पाथ ऑफ लाइट जो होगा ना इसका, वो विजिबल होगा। इसका जो पाथ ऑफ लाइट होगा ना वो विजिबल होगा। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। मतलब क्या कि जब आप कोलाइडल सॉल्यूशन से कोई लाइट सोर्स पास करवाते हो तो उसका पाथ विजिबल होने लगता है। दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। When light passes through a colloidal solution or its parts become visible in that solution, this is called Tyndall effect. When light passes through colloidal solution, its path become विजिबल। इसी को बोलते हैं हम लोग टिंडल इफेक्ट, है ना। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में ये प्रॉपर्टीज होती है, टिंडल इफेक्ट की प्रॉपर्टीज होती है उसमें, मतलब वो टिंडल इफेक्ट शो आउट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, टिंडल इफेक्ट क्यों शो आउट करता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके जो साइज ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना वो लाइट को स्कैटर करते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। कोलाइडल पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं ना वो अलग अलग वेवलेंथ के लाइट को स्कैटर करते हैं। इसी की वजह से टिंडल इफेक्ट होता है। और ये जो अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स जो साइज को स्कैटर करते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, तो इससे उसमें कुछ कलर इफेक्ट भी आता है। तो मैं लिख देता हूं, ड्यू टू अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इट शोज कलर इफेक्ट, है ना। ये कलर इफेक्ट भी शो करता है। जैसे मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आपको कि अलग अलग पार्टिकल्स के साइज जो होते हैं वो अलग अलग कलर इफेक्ट शो करते हैं। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कोलाइडल सॉल्यूशन का, दैट इज कॉल्ड गोल्ड शॉल। मैं क्या दे रहा हूं, गोल्ड शॉल। अब देखो गोल्ड शॉल के जो पार्टिकल्स नेचर अगर आप बदलोगे ना, गोल्ड शॉल बनाने के लिए जब आप गोल्ड के पार्टिकल्स का साइज बदलोगे, मतलब छोटे साइज से आप बड़े साइज की तरफ जाओ, तो आप पाओगे क्या कि पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से उसका कलर चेंज करेगा। जैसे अगर मान लो बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स है, या फिर एवरेज साइज का मीडियम साइज कर देते हैं, या फिर क्या है मीडियम साइज पार्टिकल है, और या फिर क्या है लार्ज साइज पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल्स है। देखो अगर गोल्ड शॉल में गोल्ड का पार्टिकल्स बहुत ही फाइन है, मीडियम साइज है या लार्ज है, तो इसकी वजह से अलग अलग कलर शो करेगा। जैसे क्या कलर शो करेगा भाई, तो देखिए यहाँ ये रेड कलर शो करेगा। जब बहुत ही फाइन गोल्ड पार्टिकल्स होता है ना कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर, तो रेड कलर शो करेगा। लेकिन जब मीडियम साइज का पार्टिकल है तो ये पिंक शो करेगा या फिर पर्पल शो करेगा। पर्पल, पिंक नहीं, पर्पल शो करेगा। ओके। और जब यही साइज पार्टिकल बड़ा बड़ा हो जाएगा ना तो ब्लू कलर शो करेगा। तब कैसा करेगा, ब्लू शो करेगा। तो देखो डिफरेंट साइज के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग कलर शो आउट करते हैं। ये भी कोलाइडल पार्टिकल्स का कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं। अच्छा, टिंडल इफेक्ट जो है या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही आपका जो स्काई है वो ब्लू कलर का नजर आता है ना। आपके हालांकि ये टॉपिक आप 10 में पढ़ोगे अच्छे ढंग से, लेकिन स्काई का जो ब्लू कलर होता है वो टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है, या फिर आप कह सकते हो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक,
मेन रूप से स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है, टिंडल इफेक्ट की वजह से। आप देखिएगा कि कहीं पे अगर मान लो फॉग है और वहां से लाइट पास करेगा तो उसका पाथ नजर आएगा, ये टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, कि कलर इफेक्ट के बाद इसमें कुछ ब्राउनियन मोशन में बता देता हूं आपको। ब्राउनियन मोशन, देखो ब्राउनियन मोशन का मतलब होता है 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्सन मीडियम, है ना। डिस्पर्सन मीडियम में जो 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं, जैसे देखिए आप अगर मान लो आप यहाँ पे एक सीट ले लो, एक ब्लैक सीट ले लो और इस ब्लैक सीट में एक छेद कर दो और इधर से सनलाइट आने दो इसके ऊपर, इधर से क्या आने दो, सनलाइट आने दो। आप जनरल भी एक्सपीरियंस किए होंगे इसको, कि अगर मान लीजिए आपका खिड़की अगर पूरब के तरफ है और उधर से सनलाइट आ रहा है, आप खिड़की को बंद करते हो और उसमें कोई होल है, होल से अगर लाइट आता है तो आप देखिएगा उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल मोशन में होते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, है ना। तो यहाँ से जो लाइट आएगा ना, उस लाइट के स्ट्रिप में आप देखोगे जो पार्टिकल्स होंगे, इसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स होता है एयर में, वो डिफरेंट डायरेक्शन के मोशन में होता है, मतलब ये अलग अलग डायरेक्शन में मोशन करता है। दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन, इसी को बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। वही मैंने डिफाइन कर दिया है कि 3D मोशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन डिस्पर्सन मीडियम इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्राउनियन मोशन। ओके, तो ब्राउनियन मोशन आप समझ गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके पार्टिकल्स चार्ज्ड होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उसमें चार्ज भी होता है ना, उसमें चार्जेज होता है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज, ऐसा कुछ चार्जेज होता है। हायर क्लासेस में इसको अच्छे ढंग से पढ़ोगे, लेकिन ये आप जान लो कि कोलाइडल पार्टिकल्स में चार्ज होते हैं और चार्ज की वजह से ही आप कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट भी कर सकते हो। we can separated colloidal particles according to their charge, है ना। चार्ज के हिसाब से आप कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उसके चार्ज के हिसाब से उसको सेपरेट कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड, इसके लिए एक टर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसके लिए टर्म क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। इंपॉर्टेंट टर्म है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है कि डिस्टिंग्विश ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड्स, कोलाइडल पार्टिकल्स के जो ये कंपोनेंट्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं या उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसको डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट जोन, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस। कैसे करते हैं, जरा मैं एक एग्जांपल दे दूं इसका। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए क्या होता है ना, एक यू शेप्ड ट्यूब होता है, इस तरह से, ऐसे यू शेप्ड एक ट्यूब होता है, ठीक। और इस यू शेप्ड ट्यूब में हम लोग उस कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल देते हैं, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल देते हैं और इसके अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रोड पुश कर देते हैं। मतलब एक हो गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डाला हुआ है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफोरेसिस की वजह से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है वो कहाँ जमा होगा, यहाँ पे। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होगा वो यहाँ जमा होगा, और यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जमा होगा। तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था वो क्या हो गया, उसका सेपरेशन हो गया। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, मतलब सेपरेशन ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में मैंने क्या बताया कि जब कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं उसको हम लोग सेपरेट करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये भी एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है कोलाइडल पार्टिकल्स का कि हम लोग इसमें चार्ज अवेलेबल होता है, इसके पार्टिकल्स में चार्ज अवेलेबल होता है और हम लोग इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस के द्वारा उसको सेपरेट कर सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल्स के, कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप्स को।
तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। टाइप्स, देखो कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप को अलग अलग कंडीशन में बांटा गया, मतलब उसके टाइप का अलग अलग बेस है। पहला बेस तो क्या हो सकता है कि उसके डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम का स्टेट ऑफ मैटर क्या है। दूसरा हो सकता है पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से, उसका पार्टिकल्स का साइज कैसा है उसके हिसाब से भी हो सकता है। नेक्स्ट हो सकता है इंटरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के आधार पे। मैंने क्या बताया, 3 डिफरेंट कैटेगरीज में हम लोग बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ओके, दूसरा हो सकता है ऑन द basis of interaction between particles, और तीसरा हो सकता है on the basis of size of particles, है ना, पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से। तो 3 डिफरेंट बेसिस का हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आपका सिलेबस में है, ये दोनों आपका सिलेबस में नहीं डाला हुआ है, मैं थोड़ा सा लेकिन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसको ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उसके हिसाब से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर हम लोग डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के हिसाब से देखें तो हम लोग क्या बांट सकते हैं। देखिए, एक हो जाएगा क्या, जिसको बोलेंगे सॉलिड सॉल्व, मैं कैटेगराइज कर देता हूं इस तरह से। ये हो गया टाइप, ये हो गया डिस्पर्स फेज डीपी। डीपी कुछ और नहीं समझ लेना है आपको, ये डिस्पर्स फेज है। ओके, और ये है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम। और यहां हम लोग ले लेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। चलिए, कुछ ऐसा ही हम लोग कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहला क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्व। तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जो होगा हमारा, वो सॉलिड और सॉलिड ही होगा। मतलब ये भी सॉलिड और ये भी सॉलिड। अब ऐसा क्या हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है जेमस्टोन्स, क्या आ जाएगा, जेमस्टोन्स आ जाएगा, कुछ कलर्ड ग्लास आ जाता है, कलर्ड, मैं इसको और आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, कलर्ड ग्लासेस आ सकते हैं, है ना, ये सब आ जाएगा आपको क्या, सॉलिड सॉल्व के अंदर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दैट इज ओनली सॉल्व, क्या हो जाएगा, सॉल्व। इंपॉर्टेंट है सॉल्व, सॉलिड सॉल्व से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व। सॉल्व में क्या हो जाएगा, तो सॉलिड और लिक्विड, फेज जो होगा वो क्या हो जाएगा, सॉलिड, और ये हो जाएगा लिक्विड। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्व। अब सॉल्व का एग्जांपल क्या हो सकता है, तो जैसे पेंट हो गया, या फिर आपने प्लाज्मा सुना होगा। प्लाज्मा कहने का मतलब कौन सा प्लाज्मा, सेलुलर प्लाज्मा। इसमें आ जाएगा क्या, पेंट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सेलुलर प्लाज्मा, सेलुलर प्लाज्मा आ जाएगा, किसी भी कर लीजिएगा आप। सॉलिड सॉल्व के बाद हम लोग बात करते हैं एरोसॉल का। देखिए मैं बदल रहा हूँ, फेज बदल रहा है मेरा, है ना। अब हम लोग बात कर रहे हैं एरोसॉल का। देखिए फेज, सॉरी फेज सेम ही है। एरोसॉल में भी हम लोग क्या रख लेंगे, सॉलिड, और यहां क्या हो जाएगा, गैस, सॉलिड और गैस, ठीक। एरोसॉल सॉलिड और लिक्विड का भी होता है, ठीक। तो सॉलिड और गैस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सॉलिड गैस में कैसे होगा एरोसॉल का, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, तो जैसे स्मोक हो सकता है, फ्यूम हो सकता है, क्लाउड हो सकता है ना। क्या हो जाएगा, स्मोक, फ्यूम,
क्लाउड, फॉग, ठीक ना, ये सब आ जाएगा, etc में कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा एरोसॉल। एरोसॉल के बाद हम लोग बात कर लेते हैं जेल का। क्या बात करेंगे? जेल का। अब देखिए फेज था सॉलिड, अब फेज हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड फेज है ये, और लिक्विड में क्या हो जाएगा? सॉलिड। लिक्विड में क्या हो जाएगा? सॉलिड, मतलब लिक्विड के अंदर सॉलिड। तो जेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, जेली हो गया। क्या हो गया? जैसे चीज, बटर, जेली, ये सब क्या हो जाएगा? किसी में कर देता हूं, ये सब हो जाएगा आपका जेली। देखिएगा जेली आपका टूथपेस्ट भी आता है, जेल टूथपेस्ट, ये भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब आ जाएगा आपको क्या? लिक्विड और सॉलिड का, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इमल्सन। क्या है? इमल्सन। देखिए इमल्सन में दोनों क्या होता है? लिक्विड होता है, मतलब फेज भी लिक्विड और मीडियम भी लिक्विड, इमल्सन। तो इमल्सन में क्या आ जाएगा? जैसे मिल्क आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, पूछा जाता है ये सब। मिल्क हो गया, हेयर क्रीम हो गया, हेयर क्रीम हो गया। देखिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं उसको इस तरह से घेर देता हूं। तो इमल्सन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें कि लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फोम का। फोम तो क्या हो जाएगा? लिक्विड और गैस। फोम लिक्विड और गैस, या गैस और लिक्विड भी कर सकते हैं। तो फोम का अगर आप देखिएगा तो क्या आ जाएगा इसमें? जैसे आपको सोप लेदर हो गया, इवन फ्रॉथ हो गया, फ्रॉथ हो गया, है ना, सोप लेदर हो गया, ये सब क्या है? फोम का एग्जांपल। एटीसी में कर लेता हूँ, ये सब फोम का एग्जांपल है। उसी तरह से सॉलिड सॉल्ट का जो कुछ और एग्जांपल था, जैसे फोम रबर है, तो फोम रबर आपको इसी में आ जाएगा, सॉलिड सॉल्ट इसी में आ जाएगा, फोम रबर। एक चीज ध्यान देना है कि सॉलिड सॉल्ट जो आएगा ना, उसमें ये गैस हो जाएगा, सॉरी ये हाँ ठीक है, फोम रबर। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ या स्टेट ऑफ डिस्पर्स पेज और डिस्पर्सन मीडियम हम लोग डिफरेंट टाइप्स के क्या देख रहे थे? ये कोलाइडल सॉल्यूशन देख रहे थे। अब इसके बाद जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ लायोफिलिक नेचर के हिसाब से हम लोग देखने जा रहे हैं, है ना, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो इंटरैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे लायोफोबिक और लायोफिलिक, दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के हो जाएंगे, एक हो जाता है लायोफिलिक, लायोफिलिक, और एक हो जाएगा लायोफोबिक। दो टाइप का हो जाएगा। देखो नाम से पता चल रहा है, लायो, लायो का मतलब होता है लिक्विड। लायो जो यहाँ टर्म है ना, इसका मतलब क्या होता है? लिक्विड। और यहाँ भी देखो ये वही चीज है, लिक्विड। और फिलिक का मतलब क्या होता है? फिलिक, फिलिक मतलब लवर। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या? क्या बोलेंगे? लिक्विड लवर है ये। ओके, तो फोबिक मतलब क्या होता है? हेट, मतलब ये क्या हो जाएगा? लिक्विड हेटर। ये हो गया लिक्विड लवर और एक हो गया लिक्विड हेटर। जनरल वे में आप देखिएगा तो कहा जाता है ना कि ये इसको फिर से कंस्टिट्यूट किया जा सकता है, मतलब ये वापस बन सकता है, मतलब कि फेज और मीडियम अगर अलग भी हो जाएगा तो वापस मिल जाएगा। मतलब इसके बारे में कहा जाता है कि ये रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल नेचर का होता है। जबकि इसके बारे में बोला जाता है कि एक बार अगर ये फेज और अलग हो गया तो फिर वापस बनता नहीं है, मतलब ये नॉन रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल। अच्छा टर्म है, क्या है? इरिवर्सिबल नेचर का होता है ये रिवर्सिबल नेचर का, ये इरिवर्सिबल नेचर का। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात,
जनरली कहा जाता है इसके बारे में कि ये स्टेबल होता है। ये क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। जबकि इसके बारे में कहा जाता है ये स्टेबल नहीं है। अगर आपको स्टेबल करना है ना तो यू हैव टू पुट सम स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिलाकर के आप इसको स्टेबल कर सकते हो। तो नॉन स्टेबल होता है। नॉन स्टेबल कहने का मतलब कि ये प्रेसिपिटेट बन सकता है। नॉन स्टेबल कहने का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकता है ये, ओके। और जब प्रेसिपिटेट फॉर्म कर जाएगा तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इसको स्टेबल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू पुट सम इलेक्ट्रोलाइट by adding electrolyte we make it stable। हम लोग इसको स्टेबल बना सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को मिला करके हम इसको स्टेबल बना सकते हैं, ओके। तो ये सब एक बेसिक डिफरेंसेस है लायोफिलिक और लायोफोबिक में। एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जांपल देखिए क्या आ जाएगा, जैसे गम हो जाएगा, अच्छा एग्जांपल है। आप और क्या दे सकते हो? तो रबर दे सकते हो, रबर एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक ना। लेकिन इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? तो जैसे मेटल और सल्फाइड का, मेटल प्लस सल्फाइड सॉल्ट, ये सब एग्जांपल हो सकता है। इसका काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो ये सब वेरियस टाइप के एग्जांपल्स हो सकते हैं किसके लिए? लायोफिलिक और लायोफोबिक के लिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से। जैसे मल्टी मॉलिक्यूलर होगा, मैक्रो मॉलिक्यूलर होगा और एसोसिएटेड, 3 टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन बताए गए हैं। तो इसको भी मैं बता रहा हूँ। देखिए 3 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है मल्टी मॉलिक्यूलर, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूलर और एक हो सकता है एसोसिएटेड। इसी को बोलते हैं मिसेल, है ना, एसोसिएटेड कोलाइडल पार्टिकल्स, मिसेल। इसके बारे में आप पढ़िएगा 10 क्लास में। सोप और लेदर पढ़ेंगे आप, सॉप पढ़ेंगे तो उसमें मिसेल आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मल्टी मॉलिक्यूलर मतलब इसमें पार्टिकल्स के साइज बदलेंगे, है ना, डिफरेंट पार्टिकल साइज, ठीक ना। जैसे एग्जांपल में अभी हमने दिया था ना गोल्ड शॉल, याद होगा आपको कि गोल्ड शॉल जो था वो अलग अलग पार्टिकल्स के अगर हम लोग ले लेंगे तो क्या होगा? कलर चेंज करेगा, ठीक। मैक्रो मॉलिक्यूलर नाम से पता चलता है कि फिक्स साइज का होगा, मतलब कोई चेंजेबल साइज नहीं होगा। क्या हो जाएगा? फिक्स्ड साइज। जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, सेलुलोज हो गया, एंजाइम्स हो गया। इसमें क्या होते हैं? पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं, किसी में कर रहा हूं, इसमें जो पार्टिकल्स के साइज होते हैं वो एकदम फिक्स होते हैं, वो चेंजेबल नहीं होते हैं। वहीं पे एसोसिएटेड मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेटेड होता है। ये क्या होता है? एग्रीगेटेड मतलब अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स आपस में एसोसिएट करने के बाद फिर बनाते हैं। जैसे सोप लेदर एग्जांपल है इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? सोप लेदर। तो इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटेड कोलाइड पार्टिकल्स, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोलाइडल पार्टिकल्स के अलग अलग टाइप होते हैं, उसके अलग अलग साइज होते हैं और अलग अलग इंटरेक्शन के हिसाब से, नेचर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से, पार्टिकल्स के साइज के हिसाब से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जिसमें आपका जो सिलेबस था वो बेसिकली नेचर के हिसाब से ही था, दैट इज सॉल्ट, जेल, एमल्सन, ये सभी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बता दिया है आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं सस्पेंशन का। तो मैंने अभी पीछे बात किया कि सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज होगा वो 10⁻⁻⁶ से ज्यादा होगा। ये सारे टॉपिक को समझने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करके भी आप इसको नोट्स बना सकते हो, ठीक ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए,
हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के मैं आपको अच्छे ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं सस्पेंशन का। देखिए सस्पेंशन में जो पार्टिकल साइज होगा वो क्या होगा, पार्टिकल साइज जो होगा वो 10⁻⁻6 से ज़्यादा होगा, है ना, मोर, इससे मोर होगा या फिर इससे लगभग इतना से ज़्यादा होगा। ओके, इसके बारे में भी कहा जाता है ये हेट्रोजीनस है। ये क्या होता है, हेट्रोजीनस होता है। वो तो दोनों था, दोनों प्रॉपर्टी शो आउट करता था, लेकिन ये हेट्रोजीनस होता है, ठीक ना, मतलब थ्रू आउट कंपोजिशन सेम नहीं मिलने वाला है आपको। ये नॉन स्टेबल होता है। देखिए वो स्टेबल और नॉन स्टेबल दोनों प्रॉपर्टी का था, ये नॉन स्टेबल होता है। कहने का मतलब प्रेसिपिटेट बनाएगा, फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट। अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पास कर सकता है कि नहीं फिल्टर पेपर से, तो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा, नॉट पासेस थ्रू फिल्टर पेपर, है ना, फिल्टर पेपर से ये पास नहीं करेगा। अगला इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकता है, फिल्टर पेपर से पास नहीं करेगा और क्या, टिंडल इफेक्ट शो आउट करेगा, है ना, क्या होगा, टिंडल इफेक्ट। इवन ऑपेक भी हो सकता है, सम ऑफ देम ऑपेक ऑल्सो, है ना, कुछ ऑपेक भी हो सकता है, ठीक। तो ये सब क्या है, वेरियस प्रॉपर्टीज है किसका, सस्पेंशन का। अगर हम लोग एग्जांपल देखते हैं तो क्या हो जाएगा, मडी वाटर, मडी वाटर हो जाएगा, सीमेंट और वाटर का मिक्सचर हो सकता है इसमें, सैंड प्लस वाटर का मिक्सचर हो सकता है, किसी में कर देता हूँ। तो ये सब वेरियस टाइप के हैं जिसमें क्या होते हैं, आप देखिएगा जब आप उसके अंदर मतलब मिक्स करोगे ना तो सस्पेंड करता रहेगा पार्टिकल्स, है ना, और वो कुछ प्रेसिपिटेट भी बन जाएगा। तो इस टाइप का हो सकता है। तो ये हमारा हो गया सस्पेंशन। तो इस तरह से आपको ये सारा टॉपिक अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने पढ़ लिया है कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन और थ्रू सॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाई दिया है। अब इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा वो होगा कि हाउ वी कैन सेपरेट दिस मिक्सचर, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडुफ्यूचर चैनल पे बने रहने के लिए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद, थैंक यू।